गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए थे 5। मैं नमाज़ पढ़ के किचन में आ गई। मैं यहाँ मेरे स्किन केयर रूटीन में जो पाउडर मैं बना के रखती हूँ मैंने वो पी लिया। उसके बाद मैं लग गई काम पे। आज मौसम बहुत सुहाना हो रखा था। मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए। कपड़े सारे धुल जाने के बाद मैं चली गई टेरेस पे। मैंने यहाँ कपड़े सुखा दिए और थोड़ी देर के लिए वॉकिंग भी कर ली। मैं थोड़ी देर वॉकिंग करके नीचे चली गई क्योंकि मुझे लंच बॉक्स पैक करना रहता है। मैंने आज लंच बॉक्स में बनाया है भिंडी फ्राई। आज मैं भिंडी फ्राई के साथ लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। देखो आसमान पूरा कैसे काले बादल छाए हुए थे। मैं आकर नीचे सब्जी चढ़ा दी। मेरे यहाँ भिंडी भी फ्राई हो चुकी है और मेरा खाना भी पक चुका है। मैं साथ ही साथ यहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आपसे आज मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पा सकते हो। क्या आपने किसी को जितना प्यार देना था उससे भी 10 गुना ज़्यादा प्यार देके देख लिया? जितनी भी इज़्ज़त देनी थी उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त देके देख ली। जितनी भी वैल्यू देनी थी उससे भी 20 गुना ज़्यादा वैल्यू देके देख ली। फिर भी जो मिनिमम प्यार और रिस्पेक्ट, लव जिसके आप हकदार हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ गलत जा रहे हो? आप क्या गलत कर रहे हो जो आपको मिनिमम रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है? ये क्यों हो रहा है आपके साथ? कभी सवाल आता है क्या आपके मन में भी? आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो किसी को ज़्यादा प्यार देंगे तो उन्हें भी बदले में ज़्यादा प्यार मिलेगा। क्या ये सच है? ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में आप किसी को वो चीज़ देंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करने लगेगा। वो आपसे दूर भागने लगेगा। वो बहाने ढूंढने लगेगा कि वो आपसे दूर हो जाए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि अगर मुझे बदले में प्यार चाहिए तो मुझे उन्हें हद से ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, तभी मुझे वो रिटर्न में प्यार करेंगे। ये बात इलॉजिकल है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी को प्यार देने के चक्कर में ना, किसी को वैल्यूबल फील कराने के चक्कर में इंसान इतना ज़्यादा गिर जाता है, इतना ज़्यादा ये सब कुछ चीज़ें करने लग जाता है कि वो अपने आप को एक पॉइंट पे भूल जाता है। अपना आइडेंटिटी को भी वो भूल जाता है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को भूल गए तो आपके पास बच क्या जाएगा? आगे क्या करोगे आप? उस इंसान ने आपको इसलिए चुना था कि आप एक हैप्पी पर्सन थे और आप एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो अपनी बात आगे रख सकते थे। आपका एक एम्बिशन था, आपका एक गोल था और जब आप उसी इंसान को खुश करने के चक्कर में अपने गोल, अपना जो भी एम्बिशन है पीछे छोड़ दिया और जो अपना हैप्पी फेस था उसे भी पीछे छोड़ दिया, अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ दिया, तो आप मुझे बताओ कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट क्यों करेगा? वही इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा जिसको खुश करने और स्पेशल फील कराने के चक्कर में आप अपने गोल, इंडिविजुअलिटी को पीछे छोड़ दिए था। अगर एक इंसान आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकता है तो क्या ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूरी है? लव इज़ नॉट लाइफ, लव इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ ए लाइफ। प्यार करना चाहिए लेकिन अपने रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ के, कीचड़ में मिला के
किसी को इतना अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी एक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता रही हूँ, वो कौन सा भी रिलेशन हो, ये बात सभी को लागू होती है। आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट हो। इंसान के पीछे भागते भागते लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ हमें जीना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। किसी को खुश करने के चक्कर में अगर आपकी लाइफ अनहैप्पी हो जा रही है, डल हो जा रही है, आप अपने गोल से पीछे हो जा रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी भूल रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी भूल रहे हो, आप किसी के भी आगे अपनी हक की बात नहीं रख रहे हो, ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने फ्रेंड्स से मिलना छोड़ देते हैं, सोशलाइज्ड होना भी छोड़ देते हैं, एक हेल्दी जोन में बैठकर फ्रेंड से टाइम स्पेंड करना भी छोड़ देते हैं। और उनसे रीज़न पूछो तो बताते हैं कि ये सब सारी चीज़ें मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे अच्छी नहीं लगती। तो आप मुझे बताओ, क्या ऐसा करना सही है? अपनी खुशियों को मार के दूसरों को खुश करना क्या सही है? मुझे पूछो तो ये बिल्कुल गलत है। अपने साथ नाइंसाफ़ी होना बिल्कुल गलत है। अगर आप खुद को वैल्यू करते, अपने लिए भी टाइम निकालते, तो आप समझ जाते कि ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जो प्यार मैं उसे कर रही हूँ वो रिटर्न में मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप उससे पीछे हट जाते। हमारे माँ बाप ने तो हमें डिसरिस्पेक्ट होने के लिए तो पैदा नहीं किया ना। खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को टाइम दो, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, अपने एम्बिशंस पे ध्यान दो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो, सोशलाइज्ड होना सीखो, अपनी बात हिम्मत से आगे रखो अगर आप सही हो तो। एक कहावत है ना, लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू विल बी परफेक्ट पर्सन टू लव अदर पर्सन एंड गेट लव फ्रॉम अदर पर्सन। पहले खुद पे भरोसा करो और खुद से प्यार करना सीखो, तभी आप एक परफेक्ट पर्सन बनोगे, परफेक्ट इंसान बनोगे कि दूसरों को प्यार करो और दूसरों से प्यार हासिल करो। अगर खुद आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे। अगर आप अपनी जो भी स्पेस है खुद को नहीं देंगे तो आप ज़िंदगी में क्या हासिल करेंगे। जो लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, हर पल आपको नीचा दिखा रहे हो, उल्टे में आप उनसे प्यार कर रहे हो, ऐसे लोगों को आप थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ के देखो और अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप के लिए टाइम निकालो। देखो, जो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, जो आपको उल्टा प्यार नहीं दे रहा था, खुद वो आपके पीछे भागता हुआ आएगा। जब आप अपने आप को प्यार करने लगोगे, जब अपने आप पे आप टाइम स्पेंड करने लगोगे, आपका जो भी एम्बिशन था वो पूरा करने लगोगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने लगोगे ना, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था ना, वही इंसान आपके पीछे भागता हुआ आएगा। आप उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, उन्होंने आपको नीचा दिखाया था, आपने तो उन्हें उल्टा प्यार ही किया था ना, आपकी तो कोई गलती नहीं थी। तो आप क्यों उनके पीछे भागे। आप अपने गोल के पीछे भागो, वो आपके पीछे भागेंगे। यही दिन ज़िंदगी का दस्तूर है भाई। जो लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, उनको अगर आप समझाने के लिए बैठ जाओ कि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, आप क्यों मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्यों मुझे नीचा दिखा रहे हो, उनके कानों में कुछ बात जाने वाली नहीं है, उनको कुछ समझ में आने वाला ही नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई ना करोगे, जब तक आप उनको पीछे ना छोड़ दोगे, उनको कुछ स्पेस नहीं दे दोगे कि उनको समझ आए कि वो कहाँ गलत है, तब तक उनके दिमाग में कोई बात आने वाली ही नहीं है। तो आप ऐसा करो कि तुम आगे बढ़ जाओ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रिश्ता तोड़ दो, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बस आप उनको थोड़ा स्पेस दो, उनको समझ आना चाहिए कि वो कहाँ गलत है, उनको समझ आना चाहिए कि जो प्यार आप उनको दे रहे हो आप भी उतने ही हकदार हो, उतना ही प्यार आपको भी मिलना चाहिए। उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। इंशाल्लाह आप अगर उनको थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दोगे तो उनको ये बात समझ आ जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगोगे ना, तो उनको बात समझ आ जाएगी, तो वही आपके पीछे भागते हुए आ जाएंगे। बस आज के लिए मैं यही बात बोलने वाली थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाय द वे, मैं यहाँ
भाजी की चटनी बना रही हूँ। यासीन को ये रेसिपी बहुत पसंद है। मैं स्पेशली ये यासीन के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा इसको स्पाइसी कम रख के बनाऊँगी। देखो हमारी आयरा भी रो रही थी, तो उसको मैंने गोदी में लेके यहाँ पका रही हूँ। शायद उसे नींद आ रही थी, इसलिए वो रो रही थी। मुझे जल्दी जल्दी फटाफट पका के इसको सुला देना है और यासीन को खाना भी खिलाना है। मेरे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन एक शख्स ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो शख्स कौन है, तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहो। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसने कोई आपसे डिसरेस्पेक्ट कर दी हो। तो प्लीज़ कमेंट करके आपका जो भी एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर करना प्लीज़। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अंटिल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बिलोव्ड वंस। बाय बाय।